अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था, जिसमें यूएनओ की स्थापना की गई थी सन 1945 में। यूएनओ की स्थापना पे किस बात को ध्यान में रखकर की गई थी, सन 1919 द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसी विश्व युद्ध के नरसंहार को देखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के नरसंहार को देखते हुए इस यूएनओ की स्थापना की गई थी। यूएनओ की स्थापना विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, स्थापित करने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई थी। अब समझते हैं यूएनओ की स्थापना कहाँ से आया, कैसे हुआ, चलिए समझते हैं। यूएनओ होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। संयुक्त राष्ट्र संगठन देखिए, पूरे विश्व में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना करने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका के राष्ट्रपति, जो उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और इंग्लैंड के वर्निल चर्चिल। अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट और इंग्लैंड के चर्चिल। डी रूजवेल्ट और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री उस समय थे वर्लिन चर्चिल। देखिए इनका नाम शायद कुछ देख लीजिए आप लोग, शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। इन्होंने इन लोगों ने दूसरे विश्व युद्ध को देखते हुए, द्वितीय विश्व युद्ध के नरसंहार को देखते हुए इन्होंने एक संगठन की स्थापना के लिए विचार किया। इन्होंने सबसे पहला वर्ड राष्ट्र संघ, उस संगठन का नाम राष्ट्र संघ इन्होंने रखा, जो सभी देशों को मित्रता में बदलना चाहते थे। मतलब युद्ध ना हो, एक दूसरे से लोग मित्रवत रहें, एक दूसरे का साथ दें, सबको ध्यान में रखते हुए किया गया था। अब देखिए इसकी स्थापना कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको आइए समझते हैं। देखिए 26 जून 1945 को लगभग 50 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, लगभग 50 देशों के सदस्य सैन फ्रांसिस, एक जगह का नाम है सैन फ्रांसिस में इकट्ठा हुए, जिन्होंने इसके यूएनओ के चार्टर पर अपना सिग्नेचर किया इस संगठन की स्थापना के लिए। इसके लिए उन्होंने उस पर अपना सिग्नेचर किया। अब आती है बारी 24 अक्टूबर 1945 से कौन सा दिन था, 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्र, जो इन्होंने शुरुआती में जो नाम दिया था राष्ट्र संघ, उसका नाम में थोड़ा चेंजिंग करके उसको संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया गया 24 अक्टूबर 1945 को। देखिए यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर ही इसका संविधान होता है। इसका जो चार्टेड जिस पर लगभग 50 देशों ने 1945 लगभग 50 देशों ने अपना सिग्नेचर किया था, उसी को संविधान का चार्टेड को संविधान यूएनओ का संविधान, संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान कहा गया है, जिसमें 19 अधिनियम
लगभग क्या 111 अनुच्छेद 111 अनुच्छेद थे जिसमें इस संविधान में। अब आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं फ्यूचर को लेकर हमारे कुछ मित्रों ने फोन कर पूछा कि फ्यूचर को लेकर बहुत लोग परेशान है, बहुत टेंशन में है, बहुत टेंशन है उन लोगों को इस बात को लेकर कि हम क्या फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। इसी बात को लेकर उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया, पूछा क्या किया जाए। तो हमने उन लोगों से कहा देखिए भाई, जब आप टेंशन लेकर आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब आप लोग टेंशन में रहकर पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। हमने कहा तो जितने देर आप लोग टेंशन लेते हैं, टेंशन में जीते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस सब से आप लोग इस सबको अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम सफल होंगे नहीं सफल होंगे। सब बात को जितना समय आप टेंशन में गुजार देते हैं या सोचने में कि हम कुछ करें, कैसे करें, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उतना समय अगर आप लोग पढ़ाई पे दे देंगे तो यह कंफर्म है 99% हम कंफर्म करके बताते हैं कि वो लोग सफल हो जाएंगे। 99% चांस है वो सफल होने का, 99% चांस है सफल होने का। आधे समय तो इसी बीत जाता है कि हम कैसे करें, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बस टेंशन ले लेते हैं। तो हमने उनसे स्पष्ट बता दिया आप एंजॉय के साथ पढ़ाई कीजिए, एंजॉय के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो समझ में आता है उसको पूछते रहिए, टेंशन मत लीजिए। देखिए पढ़ाई तो चलती रहती है, जरूरी नहीं है कि आप लाइफ में डॉक्टर बने, आईएएस बने, पीसीएस बने, डीएम बने, इंजीनियर बने तभी आप लाइफ में सफल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पढ़ाई का सिर्फ मतलब वो नहीं होता है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और उसके बाद अगर नहीं बने तो कोई मतलब नहीं है हमारा पढ़ने का, ऐसा बात नहीं है। देखिए एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए भी शिक्षा को होना उतना ही जरूरी जितना जरूरी एक आईएएस ऑफिसर को है। नहीं कुछ करेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण करेंगे, कुछ तो मतलब है यार, कोई तो मतलब निकलेगा। ये थोड़ी ना है कि मतलब की पढ़ाई नहीं डॉक्टर हुए नहीं होती है तो कोई मतलब नहीं, हम पढ़े कोई मतलब नहीं निकला, हमारा ऐसा बात नहीं है। देखिए जो माँ बाप अपने सपने को बेटे के ऊपर थोप देते हैं, हम उस हर माँ बाप से कहेंगे कि बच्चा जो करना चाहे उसको अपने मन से करने दीजिए। आप लोग उस मन अपने सपने को, अपने ड्रीम को उसके बीच में ना लाएं, ठीक है। ये भी कहा गया है, बहुत पहले ही कह दिया गया है, सच्चाई है जिसमें कि आप जिस चीज में समय ज्यादा देंगे वह आपका अपना होगा। चाहे पढ़ाई हुआ, चाहे बिजनेस हुआ, चाहे फिर लड़की हुई, जिसमें भी आप लोग बुरा मन मानिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग इसी ये तो नॉर्मली चल ही रहा है, सभी लोगों से हम ये बताते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। लड़कियों के लिए भी है कि जिस पर समय देंगे वो उनका होगा। अब डिसाइड उनको करना है कि अपने फ्यूचर को समय देना है कि इस सब चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में पड़ना है। आगे डिसाइड आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन जिसमें आप लोग समय देंगे वो आपका अपना होगा, कहने की बात नहीं है, ठीक है। 19 अधिवेशन 111 अनुच्छेद, ठीक। अब आइए समझते हैं इसकी दोनों के कुछ पार्ट होते हैं, कुछ अलग अलग विभाग के
यूएनओ तो अकेला कर नहीं पाएगा हर एक काम, इसके लिए अलग अलग संगठन है, अलग अलग संगठन बनाया गया है। अब कौन कौन से संगठन है ये ध्यान देते हैं हम लोग इसको। देखिए आप लोग किसी बात को बुरा मत लीजिएगा, जो सच्चाई है उसी से वही बता रहे हैं। शायद अपने दोस्त समझ भी गए होंगे कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, जितना आप लोग टेंशन लेते हो उतना आप लोग पढ़ाई में अपना समय लगाएं तो बेहतर होगा। देखिए अब समझते हैं, आइए अपने टॉपिक पर आते हैं, छोड़िए उस बात को। महासभा, महासभा यूएनओ में समानता 193 देश इसके सदस्य हैं, सदस्य देश 193 सदस्य देश है इसमें। सबसे लास्ट में सूडान 2011 में इसका 193वां सदस्य बना है यूएनओ का। महासभा, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सचिवालय, आर्थिक सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, जो हम लोग का बहुत ही बहुमूल्य टॉपिक है, आज इसी पर चर्चा होगी। सुरक्षा परिषद पर, सुरक्षा परिषद क्या है? हम लोग समानता सुरक्षा परिषद पर बात करेंगे। सुरक्षा परिषद होता क्या है? सुरक्षा परिषद पूरे विश्व में शांति व्यवस्था को कायम रखने का काम करता है, तो उसकी डिफेंस को, पूरे विश्व के अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस को कंट्रोल करता है। आज हम लोग मुख्यतः इसी बात करेंगे, इस पर भी बात होगी अगले लेक्चर में। इस यूएनओ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो इस समय भी वही स्थिति चल रही है, इसकी बहुत ही सख्त जरूरत है सिक्योरिटी काउंसिल की। आप लोग देख ही रहे हैं हमास और इजराइल का युद्ध, तो उसको इसलिए बहुत ही प्रत्येक देश के लिए अच्छा काम करता है, जरूरी भी है। लोग अपने देश का तो सुरक्षा व्यवस्था बना लेते हैं, लेकिन इसके लिए भी तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाहिए कुछ। इसी को ध्यान रखते हुए 1945 दूसरे युद्ध के बाद बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आइए सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के बारे में समझेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल, देखिए सिक्योरिटी काउंसिल समानता इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों के पास एक विशेष पावर होती है, जिसको हम लोग वीटो पावर कहते हैं, जिसको हम लोग अभी समझते हैं सब चीज को क्या होता है वीटो पावर, कौन अस्थायी सदस्य है, आई समझते हैं। ठीक है, अस्थायी सदस्य नोट डाउन करने से पहले हम आप लोग को बता देते हैं, कोई भी विधेयक, यूएनओ में कोई भी कानून बनाना होता है तो प्रत्येक सदस्य की सहमति जरूरी होती है। कोई भी, अब आप अपने देश में देख लीजिए, कोई भी कानून बनाना होता है तो
अलग अलग स्टेप से गुजरना होता है। इसमें भी कोई भी विधेयक कोई भी कानून बनाने के लिए हमको सभी देशों की सहमति की आवश्यकता होती है। तो मतलब अगर कोई भी कानून बन रहा है, अस्थायी सदस्य का अगर कोई भी सदस्य अपना वीटो उस विधेयक पर, उस कानून पर अपना वीटो पावर यूज कर लेता है, तो अब 14 विधेयक अस्थायी, 10 अस्थायी देश और 4 अस्थायी देश अगर उसमें सहमति बना देते हैं, अगर पांचवा अस्थायी देश वीटो पावर वाला अगर वो अपना वीटो पावर यूज कर लेता है तो विधेयक खारिज हो जाता है, पारित नहीं हो पाता है। यही है वीटो पावर। सोचिए इतना पावरफुल वीटो पावर होता है, 14 लोग एक तरफ, एक अकेला सब पर भारी। ठीक है, अब देखिए अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य 5 देश होते हैं अस्थायी सदस्य में। चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। ये 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर भारत को भी मिल जाता है। वीटो पावर बस कुछ नियम है जो बहुत ही डिफिकल्ट नियम है, कुछ एक्ट, कुछ नियम विशेष जो हमको, कुछ डॉक्यूमेंट जिस पर हम लोग को साइन करना पड़ेगा। साइन करने मुख्यतः यह है कि अगर हम लोग CTBT है, NPT है, यही है कुछ नियम का। अगर उस पर इन सब समझते हैं, पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद भारत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य देखिए, जो अस्थायी सदस्य इनको एक ही कोई समय सीमा नहीं होती है, यह अनिश्चित समय के लिए होता है। अस्थायी सदस्यों प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी सदस्यों की 2 वर्ष के लिए होता है, इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। इनको भारत को लगभग अस्थायी सदस्य उसको 7 बार मौका मिला है सदस्यता, उसको 7 बार सदस्यता उसको मिली है, प्रत्येक देश को दिया जाता है। ठीक है, अब वीटो पावर समझते हैं। वीटो पावर होता क्या है, पहले ही बता दिया गया है। ये वीटो पावर इतने खासकर सभी पूरे विश्व के सबसे पावरफुल देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। ठीक है, वीटो पावर समझिए कोई भी कानून को पारित करने के लिए 4 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्यों के होना जरूरी होता है। कोई भी कानून पारित करने के लिए, कोई भी कानून बनाने के लिए, अगर इसमें अस्थायी सदस्य के सारे सदस्य अपनी सहमति बना देते हैं, लेकिन अगर अस्थायी सदस्य का कोई भी एक देश अपना वीटो पावर यूज कर लेता है तो कानून खारिज हो जाता है, कानून बन नहीं पाता है। अब आप लोग समझ चुके होंगे वीटो पावर ये अस्थायी सदस्य वाले अस्थायी सदस्य जो देश हैं ये अपने फेवर में भी वीटो पावर का यूज कर लेते हैं। कोई भी अपने पक्ष में कोई बात हो वीटो पावर यूज कर सकते हैं। ठीक है, वीटो पावर वैसे 5 देशों के पास अभी प्रेजेंट टाइम में है। भारत को भी वीटो पावर अस्थायी सदस्यता दिलाने की बात चल रही है, उसकी भी चर्चा चल रही है। वीटो पावर भारत को भी दे देना चाहिए। ठीक, तो वीटो पावर किस आधार पर देगा उसको आगे बात करेंगे। देखिए, सबसे अधिक वीटो पावर यूज करने वाला रूस है। वीटो पावर अब तक
वीटो पावर सबसे ज्यादा यूज करने वाला रूस है। रूस खासकर वो हम भारत का बहुत ही खास मित्र भी है। हम लोग के हर एक परिस्थिति, हर एक कंडीशन हम लोग का साथ देता है। इस जम्मू कश्मीर के बाद, जम्मू कश्मीर को लेकर रूस ने कई बार अपना वीटो पावर यूज किया है हम लोग के फेवर में। ठीक, हम लोग का बहुत पुराना मित्र है। सबसे कम यूज करने वाला फ्रांस है, ये वीटो पावर बहुत ही कम यूज किया है। देखिए अमेरिका वीटो पावर सबसे पहले 1971 में अपना वीटो पावर यूज किया था और चीन 1972 में। वीटो पावर सबसे पहले 1972 में अमेरिका ने किया था। ठीक है, वीटो पावर अब देखिए भारत को देने की बात चल रही है। भारत को कब वीटो पावर मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा, इस सब की चर्चा अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। भारत को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, हम लोग भारतीय तो हम लोग को ख्याल से तो मिलना ही चाहिए, लेकिन अब ये होता है ना किस आधार पर मिलना चाहिए, कोई भी हो। देखिए एनपीटी चीन कहता है, देखिए चीन कहता है अगर भारत एनपीटी और सीटीबीटी देखिए अस्थायी सदस्यता, देखिए आप लोग इसको पहले समझ लीजिए। और जी अस्थायी सदस्यता में अगर किसी देश को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है तो इन 5 लोगों की सहमति होना जरूरी है। ये लोग आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसको विशेष ध्यान आप लोग दीजिए। कोई भी अस्थायी सदस्य को, कोई भी अस्थायी सदस्य को अस्थायी सदस्यता के लिए इन 5 देश की सहमति होना जरूरी है। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी अपना कोई भी वीटो पावर यूज कर लेता है तो अस्थायी सदस्यता उसको अस्थायी सदस्य को अस्थायी सदस्यता नहीं मिल सकती, नहीं मिल पाती। इसलिए सबको कन्विंस करना पड़ेगा एक तब जाकर किसी को वीटो पावर मिलेगा। देखिए चीज कहता है कि भारत अगर एनपीटी और सीटीबीटी पर साइन कर देगा तो हम लोग उसको अस्थायी सदस्यता, खासकर सबसे ज्यादा अगर विरोध करने वाला देश है भारत के लिए अस्थायी सदस्यता दिलाने के लिए सबसे ज्यादा चीन है। कहने के लिए हम लोग का पड़ोसी है, लेकिन कहते हैं ना बाहर वाले अपने हो सकते हैं पर पड़ोसी अपने नहीं होते, सारे लोग जानते हैं। तो इसी सब अब एनपीटी सीटीबीटी, एनपीटी को यह कहता है कि अगर इस पर आपको अगर कोई देश इस पर साइन कर देता है तो अपना परमाणु बम जो होता है उसको हटाना पड़ता है। अब बच्चे सब ये पूछेंगे कि ये भी सब तो परमाणु संपन्न देश है बाबू, परमाणु संपन्न देश ये भी सब है, बट ये सब 1968 के पहले के हैं। सीएनपीटी में कहा गया है जो इसमें नहीं होता है, चीन कहता है जब आप जो अस्थायी सदस्य है वो 1968 से पहले ही परमाणु संपन्न देश बन चुके थे और भारत 1998 में परमाणु संपन्न देश बना था। इसलिए अगर एनपीटी पर साइन करेंगे तो हमें अपना परमाणु बम हटाना पड़ेगा। तो भारत ने भी कहता है, भारत में साफ कह दिया है अगर हमारा किसी देश के साथ युद्ध होता है, जब हमारा किसी देश के साथ युद्ध होता है, अगर वो परमाणु संपन्न देश नहीं तो पहली बात परमाणु बम का यूज ही नहीं करेंगे, और दूसरी बात अगर वो है परमाणु संपन्न देश, अगर पहले हम नहीं करेंगे, पहले वो करेगा तब हम अपने आत्मरक्षा के लिए हम परमाणु बम का यूज करेंगे। भारत न तो एनपीटी पर साइन किया न तो सीटीबीटी पर, परमाणु एनपीटी पर साइन कर देगा तो परमाणु बम हटाना पड़ेगा, जो कि उचित नहीं होगा। देखिए अब आगे बात करेंगे
कि भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए कि नहीं मिल जाएगी। सरदार हम लोग तो कहेंगे समानता बाहर मिलना ही चाहिए। देखिए कि सरदार को मिलना चाहिए, उसके भी लिए भी कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को इन महानुभूतियों को तो वीर मानना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में।